जेपी नड्डा ने गाजीपुर से भाजपा के मिशन 2024 का शंखनाद किया। रैली को संबोधित करने से पहले जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। जेपी नड्डा ने पहले कुर्था गांव में पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बीजेपी की बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। चूँकि गाजीपुर के निवासी बड़ी संख्या में सेना में हैं, इसलिए भाजपा अध्यक्ष ने यहां बंसी बाजार में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। पूर्व सैनिकों से संवाद के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर के ITI मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस धरती पर आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ये वीरों की धरती है। इसी गाजीपुर की मिट्टी से परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का संबंध है। उन्होंने कहा कि भारत की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। सबसे बड़ा बदलाव जो मोदी सरकार में हुआ वो ये कि हमारी विदेश नीति आज हमारे रक्षा बलों का समर्थन करती है। रैली में जेपी नड्डा ने मनोज सिन्हा के संसदीय कार्यकाल में हुए विकास की याद को दिलाते हुए कहा कि अब गाजीपुर पहले से काफी बदल चुका है। यहाँ कई विकास के काम हुए हैं। पहले काशी से गाजीपुर आने में घंटा भर लग जाता था, लेकिन आज महज 1.5 घंटे लगते हैं। जेपी नड्डा ने विकास के साथ एक नया शब्द बताया। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब हीरा है, यानी कि H मतलब हाईवे, I मतलब इंटरनेट, R मतलब रेलवे और A मतलब रोडवेज। आज मैं कहता हूँ कि विकास का मतलब हीरा है। हीरा, हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब H मतलब हाईवेज, I मतलब इंटरनेट, R मतलब रेलवेज और A मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहता है। जेपी नड्डा की रैली में सीएम योगी ने भी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई गई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो पूरी काया ही बदल दी। पहले गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, मगर वही सफर अब 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज है। प्रधानमंत्री की अनुकंपा से जल मार्ग का विकास करते हुए गंगा विलास का यहाँ से रवाना किया गया। सीएम योगी ने कहा कि जाति और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। जाति का मजहब किसी राजनीति उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था। यूपी की जनता ने इस बैरियर को समझा जाना और पीएम के आह्वान पर हटा दिया। गाजीपुर के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा को सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में भाजपा सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। गाजीपुर में रैली से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा काशीपुर विश्वनाथ का दर्शन किया। सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन किया। काल भैरव के दर्शन के दौरान जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बाबा काल भैरव की विधिवत पूजन करने के बाद जेपी नड्डा और सीएम योगी मंदिर के पास एक चाय की टपरी पर पहुंचे और चाय की चुस्की ली। भाजपा की तैयारियों पर काउंटर अटैक करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव मार्च महीने से पूरे प्रदेश भर में दौरा करेंगे। भाजपा के खिलाफ और अपने पक्ष में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगे। अखिलेश अब हर चुनाव को अपनी पार्टी के अस्तित्व का चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। जल्द ही भाजपा की नीतियों के खिलाफ शिवपाल और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जेल भरो आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तंज कसा। भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा। केशव मौर्य ने कहा कि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आज राहुल गांधी को इंटेलिजेंट बता रहे हैं, जबकि उन्होंने ही एक समय में राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है। ये उन्होंने कहा है और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे, हार गए और केरल से जीत करके भारत की संसद के सदस्य हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह स्वामित्व मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। हिंदू सेना के अमीन सर्वे मामले पर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, दोषी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि वो किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बने हैं। उन्होंने कहा है कि वो समय आने पर सब कुछ बताएंगे।
बुलंदशहर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तेगड़िया के स्वागत में कार्यक्रमों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रवीण तेगड़िया का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, तो वहीं इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू ही आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि वो अपने संगठनों में मुसलमानों को नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब हिंदुओं की मदद को लेकर 15 संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं की ब्रिगेड काम कर रही है। गरीब हिंदुओं की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके संगठनों को ब्रिगेड कराती है। मैनपुरी में किसान महापंचायत के नाम पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने एक पीसीएस अधिकारी अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महापंचायत के नाम पर यह धरना किशनी तहसील परिसर में लगाई गई थी, जहां एसडीएम किसान नेताओं से बातचीत करने पहुंचे थे, मगर बातचीत के दौरान एसडीएम को जबरन हाथ पकड़कर 1.5 घंटे तक धरने पर बैठाए रखा। पुलिस की मौजूदगी में अधिकारी से अभद्रता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल आखिरकार दुहाई डिपो स्टेशन से साहिबाबाद तक पहली बार 160 किलोमीटर की रफ्तार से 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ी। हालांकि इस रैपिड रेल की गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निर्धारित की गई है, लेकिन अभी इस दूरी में निर्माण कार्य जारी होने के कारण 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी है। बताया जा रहा है कि फाइनल रन की तारीख भी जल्द ही घोषित होगी, जिसके बाद दुहाई से साहिबाबाद तक रैपिड रेल लगातार फर्राटा भरती नजर आएगी। मैनपुरी में एक छात्रा को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गाड़ीवान मोहल्ला का है। आरोप है कि पीड़ित छात्रा को साथी छात्राएं घर से बुलाकर ले गई थी। बातचीत करते करते अचानक पीड़िता के साथ मारपीट करने लगी। आरोपित छात्राओं में एक छात्रा पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाती रही। बाद में वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक देकर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सभी छात्राएं एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। फर्रुखाबाद में शराब पीकर झगड़ा कर रहे शराबियों को मना करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। शराबियों ने नशे में धुत होकर एक परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। इस मामले में महिला समेत परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से महिला की हालत गंभीर है। ये पूरा मामला कमालगंज थाना क्षेत्र के पीथुपुर मेहंदिया गाँव का बताया जा रहा है। जौनपुर जिले के मुक्तिगंज विकास खंड के सीडीपीओ कार्यालय में एक युवक ने महिला सीडीपीओ को थप्पड़ जड़ दिया। अधिकारी को थप्पड़ मारने वाला युवक एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा बताया जा रहा है। युवक ने महिला के सामने महिला अधिकारी को थप्पड़ जड़ते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुष्टाहार के नाम पर पैसे लेने के आरोप के दौरान ये विवाद हुआ था। बाराबंकी में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक की पहचान सीतापुर निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक सीतापुर से अपने दोस्त के तिलक समारोह में शामिल होने बाराबंकी आया था। तिलक समारोह के बाद युवक बाइक से अपने घर के लिए निकला था, मगर उसका शव खेत में पड़ा मिला। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है।